आइए देखें क्या है आज की खबरों में। सोमवार से जिले में 5 दिवसीय हड़ताल का आगाज हो गया है। पहले दिन जिला मुख्यालय सहित कटघोरा और पाली में 80 संगठनों से जुड़े जिले के 25,000 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हुंकार भरी। तानसेन चौक ITI में धरना प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों ने कहा कि 5 दिनों के भीतर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर विवश हो जाएंगे। आपको बता दें कि आंदोलन की चेतावनी पहले ही शासन को दे दी गई थी। जब सरकार के द्वारा मांगों पर विचार नहीं किया गया तो सोमवार से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की जिला इकाई द्वारा प्रांतीय आह्वान पर हड़ताल का आगाज कर दिया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर 2 सूत्रीय मांगों के समर्थन पे आज सारे प्रदेश के सारे जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और विकासखंड मुख्यालयों में आंदोलन चल रही है। ये 5 दिवसीय आंदोलन है और जो 5.25 लाख कर्मचारी हमारे छत्तीसगढ़ में जो काम करते हैं उनके 2 सूत्रीय मांगों के समर्थन में है। पहला है जो 34% महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान देय तिथि से। दूसरी मांग ये है कि 7वें वेतनमान के लिए गृह भाड़ा भत्ता। इन दोनों मांगों के समर्थन में हमारे छत्तीसगढ़ में कार्यरत लगभग 5.25 लाख कर्मचारी अपने अपने जिला मुख्यालयों में, विकासखंड मुख्यालयों में धरना में बैठे हुए हैं। देखिए, केवल ऐसे कर्मचारी जो संविदा पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनका प्रोविजन खत्म नहीं हो पाया अभी तक, तो ऐसे कर्मचारी हो सकता है कार्यालय में काम कर रहे होंगे। लेकिन हमारा प्रयास है कि 100% संस्थाएं हमारी इस कर्मचारी फेडरेशन के माध्यम से बंद हो और पूरे 5.25 लाख कर्मचारियों को जो DA और HR की मांग को हमारी सरकार पूरी करे। इस मांग को लेकर के आंदोलन देखिए, प्रदेश स्तर में एक विशाल बैठक होगी, चूंकि 80 संगठनों का समर्थन है और 52-75 विभागों का इसमें समर्थन है। तो सारे विभागों के संगठनों के जो प्रमुखों के साथ बैठक होगी। अभी 5 दिवसीय हमारा निश्चितकालीन हड़ताल है। इस हड़ताल के बाद हमारे प्रदेश स्तर में बृहद बैठक होगी, विशाल बैठक होगी और उसके बाद पुनः हमारी मांगों के समर्थन में हमको निश्चितकालीन अवकाश पे जाना है या नहीं जाना है, वो प्रांत निर्णय लेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। नमस्ते कोरबा न्यूज द्वारा लगातार सड़कों पर आवारा मवेशियों के कब्जे से संबंधित खबर प्रकाशित होने पर नगर निगम हरकत में आया और काऊ कैचर के माध्यम से सड़कों पर बैठे आवारा मवेशियों को हटाने का कार्य शुरू किया। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि उनके कर्मचारी लगातार निगम क्षेत्र की सड़कों से मवेशियों को हटाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पशुपालकों से अपील भी की है कि मवेशियों को खुला न छोड़े, जिससे आम जनों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सड़कों चौराहों पे बैठे जो आवारा पशु हैं उनके लिए 2-3 नगर निगम द्वारा गठित की गई है, जिसमें उनके ट्रैक्टर ट्रॉली और उसके जो हमारा काऊ कैचर वाला गाड़ी है उसके साथ में हमारे कर्मचारी हैं जो सड़कों में बैठे हुए जानवरों को हटाते हैं और हटाने के बाद अगर कोई जानवर बार बार वहाँ पे सड़कों पे आता है तो उसको काऊ कैचर के माध्यम से गौठान में ले जाके उनको खाने पीने के इंतजाम भी वहाँ पे है और वहाँ उनको सुरक्षित रूप से रखा जाता है। इसलिए यहाँ पशुपालकों से भी अनुरोध नगर निगम की ओर से मैं करता हूँ कि अपने जानवरों को घरों में बांध के रखें और सड़कों पे जानवरों को न आने दें, ताकि जो नागरिकों को परेशानी होती है आने जाने में और अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे दुर्घटना की संभावना होती है, जिसको रोका जा सकता है। जानवर जो पशुपालकों के जानवर हैं लेकिन वो सड़कों पे उनको द्वारा छोड़ दिया जाता है, उनको उठा के हम लोग वहाँ गौठान ले जाते हैं। इसमें गौठान में एक निर्धारित शुल्क नगर निगम द्वारा जो वसूल करने के बाद ही उनको पशुपालकों को पशु को वापस किया जाता है। लेकिन साथ ये रहती है कि वो अपने घरों में बांध के रखें, ताकि दोबारा अगर वो पशुपालक का जानवर आता है तो बिजली पेनल्टी उसका की जाती है। नगर निगम इसको विशेष ध्यान दे रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा बेरोजगार योजना के तहत जिले से 119 लोगों का चयन किया गया है, जिनको विभिन्न बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए लोन दिए जाएंगे। परियोजना अधिकारी ने बताया कि जिले में हुए साक्षात्कार में 119 लोगों का चयन किया गया है, जिनको विभिन्न बैंकों के माध्यम से लोन देकर अपना रोजगार स्थापित करने में मदद की जाएगी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ शासन की एक योजना है, मुख्यमंत्री युवा बेरोजगार योजना। उस योजना के तहत आवेदन पत्र जो है ऑफलाइन आते हैं। ऐसे हितग्राहियों के हमारे यहाँ 119 आवेदन पत्र आए हुए थे, जिनको TFC कमेटी के द्वारा साक्षात्कार लेने के बाद
119 के 119 सारे एप्लीकेशन अनुमोदित हो गए हैं। अब उन अनुमोदित प्रकरणों को हम संबंधित बैंकों को प्रेषित करेंगे। बैंक जाएगा तो बैंक वाले अपने हिसाब से उसको सैंक्शन करेंगे। इसमें अभी तक पूरे सत्र का तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन पिछले वर्ष का है। पिछले वर्ष का अपने पास लगभग 30 का लक्ष्य था। उसके विरुद्ध में 37 लोगों को हमने विभिन्न बैंकों से ऋण राशि मुहैया कराई थी। 2022-23 के लिए भी 30 ही लक्ष्य दिया गया है हमारे लिए। वो अभी जो हमने साक्षात्कार लिया उन्हीं में से 119 प्रकरण बैंक जाएंगे, उनमें से सैंक्शन हो जाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। किराए से आजादी, अब बनिए अपने घर के मालिक मात्र 21,000 रुपए भर के। प्लॉट मात्र 4,20,000 रुपए में। जी हाँ, सही सुना है आपने। अब घर खरीदें अपनी पसंद और अपने बजट में। रायपुर शहर के सबसे प्राइम लोकेशन में बनाएं अपना आशियाना। आज ही अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा घर बनाइए। आज ही घर बनाने योग्य प्लाट। 90% बैंक फाइनेंस उपलब्ध। रेरा अप्रूव्ड प्लाट। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9340408338 7582996910। हमारा पता कौशल्या माता मंदिर परिसर के पास नरदहा पचेड़ा, विधानसभा रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। सीजी ब्यूटी टैलेंट एंड बिजनेस अवार्ड होने जा रहा है 3 अगस्त 2022 को ब्लू डायमंड होटल टीपी नगर कोरबा में, जिसे ऑर्गेनाइज कर रही हैं सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइजर उषा शर्मा और उनकी टीम। इस कार्यक्रम में आ रही हैं बॉलीवुड अभिनेत्री रितु शिवपुरी। नमस्कार, मैं हूँ रितु शिवपुरी और मैं बहुत जल्द आ रही हूँ कोरबा, छत्तीसगढ़। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको मिलने के लिए। प्लीज जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। 3 अगस्त 2022। सी यू सून, रितु शिवपुरी। साथ ही शिरकत करेंगी हॉलीवुड अभिनेत्री एलिना टुटेजा। हाय, दिस इज एक्ट्रेस एलिना टुटेजा और मैं आ रही हूँ आपकी सिटी कोरबा में ऑन 3 अगस्त, जहाँ पे होने वाला है बहुत बड़ा अवार्ड शो और नेशनल लेवल का ब्राइडल कंपटीशन, जहाँ पे साथ साथ एक फ्री एजुकेशन भी रहेगा। इस शो को ऑर्गेनाइज किया उषा शर्मा ने। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों निःशुल्क में। अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु इन नंबरों पर कॉल करें 8839789069, 8305378877। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की जिला इकाई के तत्वाधान में सोमवार से काम बंद कलम बंद के तहत 5 दिवसीय हड़ताल का आगाज हो गया है, जिसमें जिले के शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया है। शिक्षकों के हड़ताल में चले जाने से स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले के स्कूलों में छुट्टी घोषित नहीं की गई है। स्कूलों में छुट्टी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन जहां पर सभी टीचर गए हैं स्कूल हड़ताल में, तो वहाँ स्कूल बंद है। बंद स्थिति में बच्चों को यदि हम मिड डे मील जो सुविधा है उसके भरोसे बुलाएंगे तो रिस्क है उसमें। हड़ताली शिक्षकों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे पूरी कर लेती है तो छात्रों को 5 दिन में हुए पढ़ाई के नुकसान को हम अलग से कक्षा लेकर पूरा करेंगे। देखिए, सरकार की जवाबदारी है और हमारी भी दायित्व है कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें हमारे बच्चे भी, हमने अपने निजी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी अध्यापन व्यवस्था, उनकी आने वाले भविष्य की सुदृढ़ता के लिए हमको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। हमारी 5 दिन का आंदोलन है। इस 5 दिन के आंदोलन में सरकार हमारी मांगों को पूरी करती है या नहीं करती है और हमारी आंदोलन समाप्त हो जाती है तो आने वाली भविष्य में इस 5 दिन की जो क्षति होगी हमारे बच्चियों का, उसको एक्स्ट्रा क्लास लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं जो शिक्षा विभाग में काम करते हैं, ऐसे सारे शिक्षक जो है 5 दिन की कमी को अपने एक्स्ट्रा क्लास लेकर के, एक्स्ट्रा टाइम दे करके उस जो क्षति हुआ रहेगा शिक्षा व्यवस्था में उसको पूरी तरह से प्रयास करेंगे वो कमी पूरी दूर हो। आपको बोलूँगा ये शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार होगा कि पूरे जितने भी संगठन हैं और जितने भी विभाग हैं सभी हड़ताल पे हैं। और इसमें स्कूल शिक्षा विभाग की अगर स्कूलों की बात में करूँ तो पहली बार मैं कह सकता हूँ कि 100% विद्यालय जो है बंद है। अगर रेयर एकांत हो जाता कहीं कोई प्रिंसिपल या कोई और भी अगर होंगे तो, लेकिन पढ़ाने वाले जो कर्मचारी हैं और निचले स्तर के जितने कर्मचारी हैं सभी जो है हड़ताल पे हैं लंबी DA और HRA के लिए। और मैं आपको बता दूं ये भी पहली बार है इतिहास में कि पहली बार अधिकारी भी इस बार हड़ताल में है। ये शिक्षा विभाग के जो हड़ताली AVO है, BO है और
ढेर सारे जो अधिकारी होगी, तो इसी से गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्मचारी और अधिकारियों के मन में कितनी पीड़ा है कि जो जायज चीज है डीए और एचआरए, उसके लिए इतना बड़ा हड़ताल करना पड़ रहा है। अभी आप लोग देखें कि मंत्रियों और विधायकों का अभी तनख्वाह बढ़ा, 3 साल में दूसरी बार बढ़ गया, उसमें ना कोई कमेटी बैठी, ना कोई सोचने की जरूरत पड़ी, ना वित्त विभाग से कोई परामर्श की जरूरत पड़ी, ना कोई अतिरिक्त भार है, ऐसा कोई खबर है। सिर्फ कर्मचारियों के लिए इस तरीके से जो शासन का जो रवैया है वो अपने आप में बहुत ही चिंतनीय है। इससे जितने भी कर्मचारी, चाहे शिक्षा विभाग के या जितने भी विभाग हैं, उनके मनोबल पे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है और इससे अल्टीमेटली नुकसान जो है वो शासन को ही होना है, छत्तीसगढ़ की जनता को। इतने बड़े आंदोलन में निश्चित रूप से सरकार इस बात को सुनोगी और वो जितने भी लंबित डीए है और एचआरए केंद्र के समान उसको हमको देगी। और यदि अगर इसके बाद भी अगर ऐसा करती है कि बिल्कुल मांगों को अनसुना करने का प्रयास करती है, तो इसके बाद शायद मतलब जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी ये पहली बार ऐसा होगा कि आगे जो कमेटी है वो निर्धारित करेगी कि कैसा आंदोलन हो और उसका क्या असर नतीजा पड़ सकता है। इसके लिए बैठक में डिसाइड आगे किया जाएगा, बीच में भी रणनीति का खुलासा किया जाएगा। जी देखिए, हर बार जितने बार हड़ताल होते हैं एक ही शब्द पहले बार आता है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान। क्या बच्चों की पढ़ाई के नुकसान के लिए सिर्फ शिक्षक जिम्मेदार है? शासन जिम्मेदार नहीं है जो दुनिया भर की चीजों को शिक्षकों के ऊपर थोप रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई। कभी कहती है कि शिक्षा छत्तीसगढ़ की बहुत बेहतर है और कभी कहती है कि ये शिक्षक जो है किसी लायक नहीं है। और आज जो हड़ताल हो रही है उसके लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी। इसके पहले सरकार को निर्णय लेना चाहिए। 2 साल से डीए लंबित है, 2 साल से डीए लंबित है। जो चीज केंद्र के समान हमको तुरंत मिलना चाहिए। पहले भी ऐसे नहीं हो, जब केंद्र बढ़ाया, छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया। ये नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टर संजीव झा की अध्यक्षता में हुई। वाहन चलाते समय चालकों को रोड सेफ्टी के नियमों का पालन कराने पर जोर दिया गया। कलेक्टर झा ने जिले के चिन्हित ब्लैक स्पॉट जगहों पर सड़क हादसों को रोकने अब तक हुए प्रयासों की जानकारी भी ली। जिले के विभिन्न मार्गों से कोल परिवहन में लगे भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क पर दबाव रहता है, जिससे कई बार सड़क हादसे भी होते हैं। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। मीडिया से चर्चा के दौरान कलेक्टर झा ने कहा कि चालकों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता लाने कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूली छात्रों को भी जागरूक किया जाएगा। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने कार्य योजना बनाई गई है, इसका फॉलो अप लेंगे। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति एक है जिसमें कि अपने यहाँ जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, सड़कों की जो स्थिति है और इसको वर्तमान समय में जो निर्माणाधीन सड़कें हैं और पूर्व में जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित हुए हैं उसमें क्या कार्रवाई, उन सभी बातों पर विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें कुछ निर्णय भी पारित किए गए हैं। और पिछले इस छमाही में और जो प्रीवियस ईयर की छमाही थी उसमें जो अलग अलग समय में जो एक्सीडेंट हुए हैं उसका विश्लेषण किया गया है। तो इन्फोर्समेंट कितना हम लोग किस हद तक कर सकते हैं, जागरूकता के लिए क्या कर सकते हैं और सड़कों के लिए जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन होता है उसके लिए क्या करना है, इस पर बात हुई है, जिसमें बहुत विस्तृत कार्य योजना बनी है। सभी संबंधित एजेंसी को उनको टास्क दिया गया है और इसका हम लोग फॉलो अप जल्दी लेंगे ताकि उसमें जो प्रगति है उसको हम लोग आगे बढ़ें। जो सड़क हमारी जो सुरक्षा समिति है उसकी जो बैठक हुई उसमें ये भी प्रमुखता से विषय आए हैं कि जो माइनर या अंडर एज जो व्हीकल राइडर्स हैं जो बिना लाइसेंस के कर रहे हैं उनको कैसे करना है। जिला शिक्षा कार्य के माध्यम से सभी विद्यालयों में इसको प्रचार प्रसार भी करना है, IC भी करना है। इसके अलावा जो एक बहुत प्रमुख हम लोगों ने एक निर्णय ये लिया कि अभी लाइसेंस के निलंबन और निरस्तीकरण की कार्रवाई बहुत बड़े पैमाने पर की जाएगी। जो अंडर एज और माइनर है जिनको कि अभी लाइसेंस की पात्रता नहीं है और गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई तो की जाएगी। साथ में उनके जो पेरेंट्स हैं उनको समझाने का प्रयास। और चूँकि कोविड के पीरियड में स्कूल वगैरह थोड़े अनियमित रूप से चले हैं, अभी लगातार चल रहे हैं, तो विद्यालयों में भी जन जागरूकता का जैसे 2 वर्ष पहले तक चलते आ रहा है उस तरह से हम लोग चलाएँगे। और ये एक बात आप जो बता रहे हैं कि उन्होंने स्कूल बस बंद कर दिया था और उसको इसके लिए हम लोग अभी बहुत जल्दी हो सकता है इसी सप्ताह में प्राइवेट जो स्कूल ऑपरेटर्स हैं उन संचालक हैं उनकी हम लोग बैठक करने वाले हैं, उसमें इस चीज़ को निर्णय करेंगे जो
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सीजी ब्यूटी टैलेंट एंड बिजनेस अवार्ड होने जा रहा है 3 अगस्त 2022 को ब्लू डायमंड होटल टीपी नगर कोरबा में, जिसे ऑर्गेनाइज कर रही हैं सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइजर उषा शर्मा और उनकी टीम। इस कार्यक्रम में आ रही हैं बॉलीवुड अभिनेत्री रितु शिवपुरी। नमस्कार, मैं हूँ रितु शिवपुरी और मैं बहुत जल्द आ रही हूँ कोरबा, छत्तीसगढ़। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको मिलने के लिए। प्लीज जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। 3 अगस्त 2022। सी यू सून, रितु शिवपुरी। साथ ही शिरकत करेंगी हॉलीवुड अभिनेत्री एलिना टुटेजा। हाय, दिस इज एक्ट्रेस सिलेन तुतेजा और मैं आ रही हूँ आपकी सिटी कोरबा में ऑन 3 अगस्त, जहाँ पे होने वाला है बहुत बड़ा अवार्ड शो और नेशनल लेवल का ब्राइडल कंपटीशन, जहाँ पे साथ साथ एक फ्री एजुकेशन भी रहेगा। इस शो को ऑर्गेनाइज किया उषा शर्मा ने। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों निःशुल्क में। अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु इन नंबरों पर कॉल करें 8839789069, 8305378877। किराए से आजादी। अब बनिए अपने घर के मालिक मात्र 21,000 रुपए भर के। प्लॉट मात्र 4,20,000 रुपए में। जी हाँ, सही सुना है आपने। अब घर खरीदें अपनी पसंद और अपने बजट में। रायपुर शहर के सबसे प्राइम लोकेशन में बनाएं अपना आशियाना। आज ही अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा घर बनाइए। आज ही घर बनाने योग्य प्लाट। 90% बैंक फाइनेंस उपलब्ध। रेरा अप्रूव्ड प्लाट। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9340408338 7582996910। हमारा पता कौशल्या माता मंदिर परिसर के पास नरदहा पचेड़ा, विधानसभा रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ महतारी सेवा समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब कोरबा में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर लुगरा लोक पर्व हरेली तिहार कार्यक्रम 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ महतारी संस्कृति संवर्धन सेवा समिति के तत्वाधान में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल मुख्य अतिथि होंगे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहन सिंह प्रधान प्रदेशाध्यक्ष छत्तीसगढ़ महतारी संस्कृति सेवा संवर्धन समिति करेंगे। कार्यक्रम के लिए इस वर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि पूर्व वर्षों की तरह इस वर्ष भी सभी प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। हम लोग 28 तारीख को 18वीं हरेली मनाने की तैयारी कर रहे हैं और उसमें छत्तीसगढ़ी जो भी सांस्कृतिक धरोहर है जिसको लगातार बचाने का प्रयास, उसी में ये 18वीं कड़ी है। दूसरी बात है कि इसमें छत्तीसगढ़ी भिन्न भिन्न तरह के कबड्डी बोलता हूँ, आपका नारियल फेंक, फुगड़ी, ये सारे प्रतियोगिता जो हम लोग विगत 17 वर्षों से कर रहे हैं वो सारे कार्यक्रम प्रतियोगिता होंगे। इस साल इस कार्यक्रम में माननीय जय सिंह जी अग्रवाल कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन मुख्य अतिथि रहेंगे। माननीय महापौर, माननीय सभापति और भी बहुत सारे गणमान्य नागरिक लोग हैं जो इसमें अतिथि रहेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।